अब संदेश कहने के तो कुछ खास ऐसे विषय नहीं है युवाओं को, क्योंकि पहली बात तो है कि मेरी भी जानकारी सीमित है। दूसरी बात, आज के युवा पीढ़ी जो कि पढ़े लिखे हैं तो समझदार है, मगर फिर भी लोगों के धर्म के प्रति आस्था और व्यक्तिगत तौर पर भी प्रेम होने के नाते जो कि यही कहूँगा कि आधुनिक शिक्षा के साथ जो हमारे अपने परंपरागत जो संस्कृति है और सभ्यता है, साहित्य है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ जिस तरह से आपने कहा 2 दिवसीय के जो कि यहाँ टूरिज़्म सोसाइटी द्वारा जो कि ये कार्यक्रम या मेला जो कि आयोजित किए गए हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और कल और आज जिनको कुछ मेरे द्वारा धर्म के विषय पर एक व्याख्यान और आज जो कि आयुर्वेद और ख़ास करके यह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। और देवभूमि हिमाचल प्रदेश के हमारे लाहौल स्पीति, किन्नौर और ज़ोस्कर यानी कि लद्दाख से भी इस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले आप लोग काफ़ी आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और सांस्कृतिक कार्यक्रम चाहे नृत्य हो और गीत संगीत हो, तो ये सब जो कि हमारी संस्कृति से यहाँ के जुड़े हुए हैं और प्रसिद्ध आप लोग आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से मैं अभी कह रहा था कि साहित्य और संस्कृति सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण है, और वो आज वर्तमान समय में भी जीवन शैली में जो कि आपने उतारे हैं, ये बहुत बड़ी बात है समझता हूँ आधुनिक शिक्षा के साथ साथ। तो यही है कि आधुनिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ जो कि अपने प्राचीन संस्कृति या सभ्यता साहित्य जो कि उसके प्रति भी आपके जागरूक, आपके अध्ययन और जीवन शैली में जो कि वो दिखता है, बहुत बड़ी बात है। तो यही आपसे अनुरोध है। वर्तमान समय में तनाव और मानसिक अशांति को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म में क्या मार्ग दिखाता है? अब देखिए, सच तो ये कि इस परेशानी में मैं भी हूँ तो ये हम सब की एक परेशानी है। गुरुओं की कृपा है, देखिए बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद है। मानसिक तनाव कम करने के लिए भगवान तथागत बुद्ध के बाद जो आचार्यगण हुए, विद्वान हुए, उन सब के जो मार्गदर्शन है उसके अनुरूप, तो जैसे भगवान बुद्ध के एक श्लोक में ही उनके ये वचन है, जैसे कि बूटी भाषा में अर्थात कि किसी भी किस्म के पाप मत करो, किसी किस्म के और पुण्य जो है वो संपूर्ण करो। और तीसरा जो कि अपने मन को काबू में रखो, यही बुद्ध के संदेश है। अब इसके अर्थ क्या हुआ? किसी किस्म के पाप मत करो कहने का अर्थ यह है, तो संभव तो नहीं है आज की जीवन शैली में हमारे। हम लोग जो लामा होता है हमसे भी संभव नहीं होता है, क्योंकि हम लोग सामाजिक हैं और आपसे कहाँ होना। हमारे दूरदृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। दूरदृष्टि क्या है कि भाई जीवन के अंत तक का देखने का, उससे अगर आगे जाए तो अगला जन्म देखने का, कम से कम इस जन्म का अंत तक देखें कि मनुष्य के जीवन के जो हमारे सीमा जो है वो 100 वर्ष तक का है। ये तो है, तो भले हम 100 वर्ष तक जिए नहीं जाए, दूसरी बात है, मगर वो हमें सीमा रखना है जैसे भी हो। वो दूरदृष्टि रखोगे आप, तो जो आज के दिन जो घटा या कल जो घटने वाला है, कोई संभावना रहता है, वो भी अनुमान है, तो उसके प्रति इतनी गंभीरता नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो इसलिए जो इसमें ये कहा गया है कि बुद्ध के द्वारा कि किसी भी किस्म के, यानी कि अंत सीमा तक देखो,
जन्म तक देखो, मोक्ष तक देखो। उस दूरदृष्टि से जाए तो वाकई में फिर एक ये तो स्वाभाविक है, ये मतलब मन में ये विचार आना चाहिए कि ये जो परेशानी आ रही है तो इसके भले परेशानी है पर उसकी वजह अच्छा है, कुछ आपने तरक्की की है, कुछ काम शुरू आपने कदम उठाए तो उस वजह से ये परेशानी आ रही है, तो वो कारण देखिए उसके। हाँ गुरुजी, ये हिमालय क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति संरक्षण प्लस पर्यावरण के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। पर्यावरण के बारे में, हाँ पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है। आप खास करके हमारे हिमालय क्षेत्र में तो देखिए हम ना केवल देखिए मंदिर या हमारे घर, बल्कि हमारे जो बाहर के जो ज़मीन है या पृथ्वी है, तो वो भी तो एक तरह से देवी देवता समान है। चाहे जल की बात करें या खेत की बात करें, हर तरह से तो पर्यावरण तो बहुत हमारे सेहत से भी जुड़े हुए हैं, हमारे से एक क्या कहोगे आप, एक संस्कार से भी जुड़े हुए हैं। तो उसके पर्यावरण के लिए हमें उसके देखिए परमानंद दलाई लामा जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जो हमारे साधन जो है वो सीमित है, तो साधन सीमित होने के नाते हमें जो भी हम काम करेंगे अपने गांव के या अपने व्यक्तिगत ज़मींदार के स्तर पर भी, तो हमें उसे सीमित तो रखना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे खेती की बात होती है तो सारे ज़मीन पर एक ही पौधा लगा दिया जाए, जैसे सेब के या जो भी है, तो वो तो ठीक नहीं बैठेगा। कुछ ऐसे हिस्सा भी रखें जहाँ सब्जी उगाए हम, कुछ ऐसे भी हिस्सा रखें जहाँ बिना फल के कुछ पौधे उगाए हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है इस तरह से। और चाहे मकान बनाने की बात हो, जो भी है, यहाँ तक मंदिर बनाने की बात हो, तो पर्यावरण को दृष्टि में रखते हुए और वो महत्वपूर्ण है। हाँ गुरुजी, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा। आजकल के जो युवाएं हैं, खासकर जो एजुकेशन लेने के लिए हमारे यानी गांव से जो है बाहर जाते हैं शहरों में, तो अपना संस्कृति अधिकतर जो है बूढ़ है वो हिंदी के ओर ज़्यादा जा रहा है या इंग्लिश के ओर, अपना भाषा को थोड़ा सा पकड़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छी बात है आपने ये कही, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ हम देखते हैं चाहे लाहौल स्पीति में, किन्नौर में, लद्दाख, कहीं भी देखिए तो आपकी अपनी बोली है। हर कहते हैं ना कि हर भारतवर्ष में हर 50 मील के बाद एक बोली आ जाती है। यहाँ तो ऐसा, हिमाचल में तो हर 10 मील के बाद समझ लीजिए आप एक बोली आ जाती है। तो नए बोली और हमारे बोली तो बोली है, ठीक है। उसके मान लीजिए 3 गांव हैं, तो 3 गांव के एक बोली हो, उच्चारण अलग है, उच्चारण से समझ आता है ना कौन आए हैं, कहाँ के हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बोली हमारे लुप्त हो जाते हैं तो नए बोली हम कैसे बनाएंगे, बड़ा मुश्किल काम है ये। हाँ, तो वो हमारी पहचान है बोली। और कितने मज़े होते हैं जब अपने गांव के कोई मिलते हैं तो अपनी बोली में बात करते हैं, यहाँ तक गाने सुनते हैं। हाँ, तो ऐसे करके कितने, मैं कभी कभी जब अपने यहाँ हिमाचल से बाहर होता हूँ, मान लीजिए यूपी में होता हूँ, तो अपने हिमाचली या किन्नौर के, लाहौल स्पीति के, लद्दाख का बड़ा अच्छा लगता है मुझे। उसके अर्थ समझते तो पर एक उमंग रहता है उसका। तो वो उमंग क्यों रहता है कि वो भाषा हम समझ रहे, अपनी बोली है। तो इसलिए फिर चाहे ये भाषा बोली एक माध्यम ऐसे हैं जो आप संस्कृति की ओर भी, धर्म की ओर भी, राजनीति की ओर भी है, सामाजिक ओर भी है, हर दिशा में उसको ले जा सकते हैं। तो अपने बोली पर पूरा ध्यान दीजिए, खासकर बड़े बुजुर्गों जो कि कैसे बात करते हैं, किस अंदाज से बात कर रहे हैं, किस उच्चारण से बात कर रहे हैं, वो सब ध्यान देते हैं।